बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। किताबुस्सुलूक वल एहसान आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये हमारा टॉपिक है, बहिश्ती ज़ेवर बुक का नाम है, और इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं और बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो हमारी लाइफ को बहुत बेहतर बनाने में कारगर साबित हो सकती है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो गुस्सा और उसका इलाज। गुस्से में देखिए अकल एक तो ठिकाने नहीं रहती और अंजाम सोचने का होश नहीं रहता, इसलिए ज़बान से भी मौका बेमौका कोई ना कोई बात निकल जाती है और हाथ से भी ज़्यादती हो जाती है। इसलिए गुस्से को काबू में रखना चाहिए और इसको रोकने का तरीका ये है कि जिस पर गुस्सा आ रहा हो इसके सामने से आप फ़ौरन हट जाएं। फिर सोचें कि जिस कदर ये शख्स मेरा कसूरवार है, इससे ज़्यादा मैं अल्लाह ताला का कसूरवार हूँ। जैसा कि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी ख़ता माफ़ कर दें, ऐसे ही मुझे भी चाहिए कि मैं इस शख्स का कसूर माफ़ कर दूँ। और ज़बान से आऊज़ु बिल्लाह बार बार पढ़े और पानी पी ले या वुज़ू कर ले, इससे गुस्सा ठंडा हो जाएगा। फिर जब अकल ठिकाने आ जाए तो इस वक्त अगर इस कसूर पर सज़ा देना मुनासिब मालूम हो, मसलन सज़ा देने में इस कसूरवार की भलाई है, जैसा कि औलाद है कि इसकी इस्लाह ज़रूरी है, या सज़ा देने में दूसरे की भलाई, जैसे इस शख्स ने किसी पर जुल्म किया था और मज़लूम की मदद करना और इसका बदला लेना ज़रूरी है। तो पहले खूब अच्छी तरह समझ ले कि शरीयत के मुताबिक इस गलती की कितनी सज़ा होनी चाहिए, फिर इसी कदर सज़ा दे दे। चंद रोज़ इसी तरह गुस्सा रोकने से खुद ब खुद गुस्सा काबू आ जाएगा और तेज़ी नहीं रहेगी। बाज़ वादात भी इसी गुस्से से पैदा हो जाती है। जब गुस्से की इस्लाह हो जाए तो बुग़्ज़ भी दिल से निकल जाएगा। जब आपका गुस्सा ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा और आप अपने नफ्स पे काबू पा लेंगे, तो फिर गुस्से का तो कोई जवाज़ ही नहीं रहता। फिर आपकी तबीयत में इतनी नरमी आ जाएगी कि अगर आप ये बात प्रैक्टिकली करके देख लें कि अगर आप गुस्सा करना छोड़ दें और बर्दाश्त करना, सब्र करना सीख लें, तो आपको खुद ब खुद गुस्से से ऐसी नफ़रत होगी कि आपके सामने अगर कोई बड़ी से बड़ी भी बात कर लेगा ना, तब भी आपको गुस्सा नहीं आएगा और आप अपने नफ्स पे जो है काबू पा के रखेंगे। आप एक दफ़ा इसको प्रैक्टिकली करके देखिए, बहुत ऑथेंटिक बात है ये, कि जब आप अपने ऊपर कंट्रोल करना सीख लेंगे ना, तो कंट्रोल करने की जो ताकत है ना, वो आपके अंदर से गुस्से को ख़त्म कर देगी। फिर आपकी विल पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आपके सामने कोई कितना ही गुस्सा कर रहा होगा, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आएगा। ये आज़मा के देखिएगा आप। हसद और उसका इलाज। किसी को खाता पीता या फलता फूलता देखकर दिल में जलना और इस शख्स की नेमत के ज़वाल से खुश होना, किसी को हसद कहते हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है, इसमें गुनाह भी है। ऐसे शख्स की सारी ज़िंदगी तलखी में गुजरती है, गर्ज़ इसकी दुनिया और दीन दोनों बेलज़्ज़त हो जाती हैं। इसीलिए इस आफत से निकलने की बहुत कोशिश करनी चाहिए। इसका इलाज ये है कि पहले ये सोचे कि मेरे हसद से मेरा नुकसान है, कि ये मेरी नेकियां बर्बाद हो रही हैं। इसका क्या नुकसान है? क्योंकि हदीस में है कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा लेती है। इसकी वजह यह है कि हसद करने वाला गोया अल्लाह ताला पर एतराज़ कर रहा है कि फ़लाँ शख्स इस नेमत के लायक नहीं था, फिर भी इसको ये नेमत क्यों दी जा रही है। गोया वो अल्लाह ताला से मुकाबला कर रहा है। गर्ज ये कि हसद बहुत बड़ा गुनाह है और हासिद तकलीफ़ में रहना ज़ाहिर है कि वो हमेशा रंज और गम में ही रहेगा, और जिस पर हसद किया है इसका कोई नुकसान नहीं, क्योंकि हसद से नेमत ख़त्म नहीं होगी, बल्कि उसको ये फ़ायदा होगा कि इस हसद करने वाले की नेकियां उसके पास चली जाएंगी। ये सोच लेने के बाद अपने दिल पर जबर करके किसी शख्स पर हसद पैदा होता है, ज़बान से दूसरों के सामने इसकी तारीफ़ करो और कहो कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसके पास ऐसी ऐसी नेमतें हैं। अल्लाह ताला इसको मज़ीद, और इस शख्स से मुलाकात हो तो मज़ीद दे इसको, और इसका एहतराम करें उस शख्स का, और इसके साथ तवाज़ा से पेश आएँ। शुरू में ऐसे बर्ताव से नफ्स को बहुत तकलीफ़ होती है, मगर रफ्ता-रफ्ता आसानी हो जाएगी और आपका हसद भी जाता रहेगा। बहुत ज़बरदस्त बात है ये। आप एक दफ़ा इसको आज़मा के देखिए, अपने गुस्से पर काबू पा के देखिए और ये हसद जैसी बीमारी को ख़त्म करके देखिए। आजकल हमारे यहाँ सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप देखें तो लोग अपने जो घरेलू माहौल है, अपने घर की बातें, अपने बच्चों के बारे में, अपनी खुशियों के बारे में,
اپنے سیلیبریشن کے بارے میں سب کچھ سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے کسی کو اس طرح اپنی لائف، پرسنل لائف کو دکھانا، اور پھر لوگ، کتنے لوگ آپ سے حاسد ہوتے ہوں گے اور تھوڑے سے خوش ہوتے ہوں گے اور زیادہ آپ سے حسد کرتے ہوں گے، اور یہ حسد ایسی چیز ہے وہ اس طرح انسان کو کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور آپ جو ہے نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کیجئے کہ ان چیزوں کو ختم کیجئے اور اپنے پرسنل جو باتیں ہیں آپ کی، اپنا پرسنل میٹر جو ہے آپ کا، وہ اپنی حد تک ہی رکھیے، اپنی خوشیوں کو اپنے گھر والوں کی حد تک ہی رکھیے، باہر نہ کریے، اس لیے کہ حاسدین جو ہیں ان کی نظر ایسی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی خوشیوں کو کھا جاتی ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کا ٹاپک آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ والی ویڈیو بہت زبردست ہونے والی ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ سائمہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔